जो नेता फ्री बिजली करे वो ईमानदार और जो महंगी बिजली दे वो बेईमान। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कांग्रेस पार्टी देने वाली है। क्या आपने वेनेजुएला के कंट्री के बारे में सुना है? जी हाँ, वहीं जहां दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। एक समय था जब वेनेजुएला बहुत अमीर देश हुआ करता था, पर आज के वक्त में उसी देश के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। पर ऐसा क्या हुआ था उस देश में और अब इंडिया की बारी क्यों है? चलिए इसे कम समय में और आसानी से समझते हैं। दरअसल उस देश के पॉलिटिशियंस ने सत्ता में रहने के लिए जनता में फ्री खाने, फ्री मेडिसिन और फ्री एजुकेशन, यहाँ तक कि पैसे भी बांटने लगे। और उन नेताओं ने देश पर ध्यान नहीं दिया। देश का सिर्फ एक ही इनकम सोर्स था, वह था ऑयल। और जो कंपनियां थी वह भी देश को छोड़कर भागने लगी, क्योंकि वहां की सरकार ने एक ऐसा नियम लाया कि बेसिक जरूरत की सामान को बहुत ही कम प्राइस पर बेचा जाए, जिसकी वजह से आम जनता को तो फायदा हुआ, लेकिन कंपनी वालों का नुकसान होने लगा। इसलिए वह या तो उस प्रोडक्ट को बनाना ही छोड़ दिए या तो उस देश से ही भाग गए। उस समय देश के प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री हुगो चावेज थे, लेकिन 2013 में उनका कैंसर से मौत हो गया। हुगो चावेज को कुछ लोग गरीबों का मसीहा मानते हैं, तो कुछ लोग सत्ता के लोभी, जो सत्ता में रहने के लिए देश को बर्बाद कर दिया। और यही चीज अब इंडिया में भी हो रही है, जिसे देखो वो फ्री की चीजें बांटने पर तुला है। जो नेता फ्री बिजली करे वो ईमानदार और जो महंगी बिजली दे वो बेईमान। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कांग्रेस पार्टी देने वाली है। तो ये हमारे वायदे हैं। यहाँ ना तो नौकरी है और ना ही यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश सुपर पावर बनने की तो छोड़ो, वेनेजुएला जैसी हालत हो जाएगी। वैसे अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। उसके बाद अगला प्रेसिडेंट बना निकोलस मादुरो। निकोलस सत्ता में आने के बाद तो अपोजिशन को जेल में ही डाल दिया, मीडिया को बंद कर दिया और आर्मी वालों को पैसे देकर अपनी तरफ रख लिया। उसके बाद 2014 में अमेरिका ने निकोलस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका का कहना था कि वह ऑपोजिशन को सत्ता सौंप दे, लेकिन निकोलस ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया और बाकी के देशों को भी चेतावनी दे दिया कि अगर कोई भी देश वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो उस देश पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। उसके बाद देश में दूसरा कोई इनकम सोर्स न होने के कारण पैसा खत्म हो गया और वहां की सरकार ने नोट छापना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां की करेंसी का वैल्यू भी घट गया, जो 1930 में 3.9 बोलीवार एक यूएस डॉलर के बराबर थी। वह आज के वक्त में 136 बोलीवार एक यूएस डॉलर के बराबर हो गई है। इसलिए देश के नेताओं को फ्री के सामान या पैसे बांटने की बजाय देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, तभी देश सच में तरक्की करेगा। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।